हेलो एवरीवन। सो आज हम अमेडियस में साइन इन कैसे करते हैं वो कमांड के बारे में हम जानकारी लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेडियस में साइन इन करने के लिए आपको पता है अमेडियस एक जीडीएस है जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके थ्रू आप एयरलाइंस के फ्लाइट्स के बुकिंग, होटल्स के बुकिंग, कार रेंटल्स के बुकिंग, ये सारे बुकिंग्स आप कर सकते हैं। सो आज हम आपको सिखाएंगे अमेडियस में साइन इन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्रिप्टिक मोड का कमांड हम सीखेंगे। क्रिप्टिक मोड का मतलब ये होता है जो भी आप चीज़ें आप इमीडियस में करोगे वो सारे कमांड्स के थ्रू करोगे। ठीक है, और इसमें अभी हम डिस सीखेंगे साइन इन कैसे होता है। साइन इन करने के लिए हमारे पास कमांड होगा JI। JI इज अ कमांड। इसके बाद आप लिखोगे स्टार, इसके बाद आएगा 1 2 3 4 AA/GS। ये आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्चुअली ये होता है क्या है, ये एक्चुअली इसको हम डिकोड करेंगे। JI*1 2 3 4 AA/GS। सो नाउ टू अंडरस्टैंड इसको डिकोड करने के लिए हमारे पास कैसे हम डिकोड कर सकते हैं इसको। तो पहले पहले समझना होगा हमें। JI का मतलब है जंप इन, मतलब जंप करो, मतलब एंटर करो, अमीडियस के अंदर एंटर करो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टार। स्टार का मतलब ये होता है ऑल एरियाज। ऑल एरियाज, यहाँ पर ऑल एरियाज इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अमीडियस में अलग अलग एरियाज हैं। अमीडियस में टोटल डिफरेंट अलग अलग एरियाज हैं। सो इस एरियाज में टोटल आपके पास 6 एरियाज हैं। सो वी हैव टोटल 6 एरियाज। इसी एरियाज को हम बोलेंगे एरिया ए, एंड देन वी हैव एरिया बी, और इसके बाद हमारे पास एरिया सी है, इसके बाद एरिया डी भी है हमारे पास, देन वी हैव एरिया ई, एंड देन हमारे पास है एरिया एफ। सो टोटल आपके पास 6 एरियाज है। 6 एरियाज का मतलब है आपको जो भी काम एमईडीएस में करना चाहते हो वो सारे काम आप ए में भी कर सकते हो, बी में भी कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो, डी में भी कर सकते हो, ई में भी कर सकते हो, या आप एफ में भी करना चाहे तो एफ में भी कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में, अगर आप इनिशियल स्टेज में आप स्टार्टिंग में आप एन एग्जीक्यूटिव लेवल में आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया तो यूजुअली आपको एरिया ए में काम कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। अगर आपका मन कर रहा है एरिया बी में करने के लिए भी, वो भी कर सकते हो आप। तो काम आप कहीं भी किसी भी एरिया में करो आप, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बट व्हेन यू गेट इनटू द डिफरेंट लेवल्स, जैसा कि आप अपना लेवल्स आप, जैसे कि प्रमोशंस हो जाता है, सुपरवाइजर बन जाओगे। सुपरवाइजर बनने के बाद हो सकता है आप मान लेते हैं ये एरियाज कहाँ कहाँ आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। आप सुपरवाइजर बनने के बाद अब करेंटली आप एरिया ए में किसी आपका एजेंट के एक क्वेरी सॉल्व कर रहे हो आप। एरिया ए में से लॉग इन करके उसका बुकिंग ओपन करके उसका टिकट इशू नहीं हो रहा है या कोई भी एनी XYZ रीजन प्रॉब्लम्स आ गया, सो यू आर मॉनिटरिंग द टिकट या बुकिंग। फिर इतने में एक अर्जेंट बुकिंग आ गया आपके पास, आपका मैनेजर ने दे दिया, ओके इस पर्टिकुलर बुकिंग में देख लो इफ एनी प्रॉब्लम और एल्स शुड वी गेट द टिकट इशू डन, कुछ भी एनी XYZ रीजंस की वजह से तुरंत आपके पास एक और PNR आपके सामने आ गया। तो यूजुअली क्या होता है, आप एरिया ए में काम कर रहे हो, अगर एक ही एरिया होता है तो आप क्या करते हो उसमें, वो PNR अभी जो काम कर रहे हो उसको हटाओगे क्योंकि आपको बाद में करना होगा उसमें काम पेंडिंग। पेंडिंग काम को जो भी आपने काम किया हो उसको हटाओगे। इसके बाद नेक्स्ट बुकिंग आप ओपन करके वहां का चेक करोगे आप। तो एक ही समय में आपके पास दो क्वेरीज आया, तो उसके वजह से एक बुकिंग को आपको हटाना पड़ रहा है और इसके बाद उसकी जगह आप दूसरा बुकिंग के ऊपर काम कर रहे हो। इसी रिक्वायरमेंट को अमेडियस ने समझ लिया और उसने अलग अलग एरियाज दे दिया। मतलब एक बार साइन इन करोगे आपको 6 रूम्स में एंटर करने के लिए आपको परमिशन मिल गया। सो टोटल 6 रूम्स हैं, 6 रूम्स में किसी भी रूम में बैठ के आप काम कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एरिया ए में भी कर सकते हो, बी में भी कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो, या एफ में, वट एवर इट इज, DE, वट एवर इट इज, आप कर सकते हो काम। सो इसमें क्या होगा, जैसे कि दो काम
आपके पास आ गया, उसका कैसे हेल्प होगा आपको? एरिया ए में आप काम कर रहे थे, आप उस पेंडिंग काम को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब एरिया बी में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी साइन इन हो आप। वहां जाके आपका सुपरवाइजर या आपका मैनेजर या कोई भी किसी का भी काम है, आपको वहां पर कैटर कर दीजिए। जैसा वो काम खत्म हो जाएगा, वापस ए में आ जाइए, क्योंकि वो पीएनआर आपके पास रेडीली अवेलेबल होगा। सो अब जाके आप एरिया ए में आप काम कर सकते हो। इसीलिए अमीडेस ने हमारे पास हमें 6 रूम्स दे दिया, इंडिविजुअल रूम्स, 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 रूम्स को उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसने रीनेम कर दिया। दैट इज एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, एरिया ई एंड एरिया एफ। सो बाय डिफॉल्ट जब आप साइन इन करोगे, बाय डिफॉल्ट एरिया ए में ही जाओगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एरिया बी में जाने के लिए क्या करना होगा? सो उसके लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। अभी हम बाद में नेक्स्ट लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी के लिए हमें स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है साइन इन, सारे एरियाज में साइन इन हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। क्लियर विद दिस? सो जे आई का मतलब है जंप इन, स्टार का मतलब है ऑल एरियाज में, मतलब साइन इन करो सारे एरियाज में। कितने एरियाज है? टोटल 6 एरियाज है। क्या क्या है? एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी एंड एरिया ई एंड एफ। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 क्या है? ये 1 2 3 4 है, ये अभी मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 2 3 4 लिया हुआ है। बट एक्चुअली आप जब कंपनीज में ज्वाइन करोगे, तो आपको ट्रैवल एजेंसी में या किसी भी एयरलाइन का कंपनी में आप जाओगे, तो आपको 1 2 3 4 नहीं मिलेगा। प्रोबेबली इट कैन बी एनीथिंग लाइक 2689, okay, or else it can be like 5080, or else it can be like 5289, 5260, कोई भी 2391, 7261, कोई भी कॉम्बिनेशंस में आपको मिलेगा। सो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिया हुआ है। और जब भी ट्रेनिंग सिस्टम्स में आपको हमेशा 1 2 3 4 ही मिलेंगे मैक्सिमम। सो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 डिजिट न्यूमरिक, ये न्यूमरिक कोड है, आइडेंटिफिकेशन कोड है। ओके, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको ऑफिस में जब ज्वाइन करोगे, देन यू विल गेट द इमीडिएट साइन इन जनरेटेड। तो हर एक को अलग अलग साइन इन मिलेंगे, एंड दिट इज इंडिविजुअल एंड यूनिक साइन इन कोड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो ए दिया हुआ है, इसका मतलब है इट इज 2 डिजिट, 2 डिजिट अल्फा और अल्फा न्यूमरिक कोड। 2 डिजिट अल्फा और अल्फा न्यूमरिक कोड। सो यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है ये? सिर्फ अल्फा जब मैंने लिखा ए वो दोनों अल्फास है, बट ये दोनों अल्फास मैंने नहीं, सिर्फ ये नहीं लिखा सिर्फ अल्फास होंगे, मैंने ये भी लिखा अल्फा न्यूमरिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो? जैसे अल्फा न्यूमरिक का एग्जाम्पल ले लेंगे, इट कैन बी लाइक G8, किसी का कोड हो सकता है G8, किसी का हो सकता है A2, किसी का हो सकता है M8, ठीक है, किसी का हो सकता है N5। सो इट कैन बी अल्फा न्यूमरिक ऑल्सो। कभी कभी किसी को अल्फा मिल गया, सो इट कैन बी लाइक ए, इट कैन बी लाइक AB, इट कैन बी लाइक AD, इट कैन बी लाइक CG, इट कैन बी लाइक NH, ऐसे भी हो सकता है। तो व्हाट आई वांट टू से इज, यहाँ पर जो भी आपका 4 डिजिट न्यूमरिक कोड, ये सिर्फ न्यूमरिक में होगा। न्यूमरिक कोड के बाद जो भी आपका 2 डिजिट का आता है, दैट कैन बी अल्फास और एल्स इट कैन बी अल्फा न्यूमरिक कोड्स। ठीक है, इसके बाद आपका एक सेपरेटर आएगा, दैट इज स्लैश, इज अ सेपरेटर। नेक्स्ट आपके हैं GS,
यहाँ पर जो जीएस है, जी सेपरेटर इज नॉर्मल सेपरेटर है, ठीक है, इट्स अ कमांड। नेक्स्ट इज जीएस। जीएस का मतलब है ये एक ड्यूटी कोड होता है, ड्यूटी कोड। ओके, ड्यूटी कोड मतलब आपका कौन सा ड्यूटी है, विच पोजीशन यू आर इन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते वक्त आप किस पोजीशन में हो, आप जनरल सेल्स के पोजीशन में हो या किसी ट्रैवल एजेंट में काम कर रहे हो तो एजेंट सेल्स में एएस होता है उसका कोड, और एल्स किसी भी अगर सुपरवाइजर हो तो एसयू आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मेजरली यूज होने वाले ड्यूटी कोड्स, आई विल राइट द ड्यूटी कोड्स हियर। सो इसके ड्यूटी कोड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूजुअली जो मेजरली यूज होता है, और भी ड्यूटी कोड्स हैं बट आई विल डिस्कस इन सम अदर सेशन। सो अभी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जीएस का मतलब है जनरल सेल्स। ये यूजुअली आप एयरलाइंस के साथ काम करोगे, ठीक है, आपको जनरल सेल्स वाला आईडी मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एएस, विच स्टैंड्स फॉर एजेंट सेल्स। ये यूजुअली ट्रैवल एजेंसी में जब कॉन्टैक्ट काम करोगे तब आपको एजेंट सेल्स वाला मिल जाएगा ड्यूटी कोड। ओके, यूजुअली एसयू विच स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजर। सो ये सारे अलग अलग, जैसे जीएस है, एएस है, एसयू है, टीआर है, और भी है, सीई है। सो इन दिस केसेस अगर अलग अलग पोजीशन में अलग अलग अथॉरिटीज होते हैं उसके अंदर, मतलब एमईडीएस में क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एजेंट है, उसको रिपोर्ट जनरेट करना को कोई जरूरत तो है ही नहीं, इसलिए उसको एक लिमिटेशंस होता है, हर चीज का एक लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस कैसे सेट करते हैं हम, एमईडीएस में ड्यूटी कोड के थ्रू सेट करते हैं। सो दैट इज व्हाट द ड्यूटी कोड इज ऑल अबाउट। ओके, ड्यूटी कोड में और भी ये फंक्शंस है, जैसे कि और भी इंडिकेटर्स है, जैसे जीएस एक जनरल सेल्स का इंडिकेटर है, ओके, और एएस एजेंट सेल्स का इंडिकेटर है, एसयू सुपरवाइजर का इंडिकेटर है। आई डिस्कस मोर इंडिकेटर्स अबाउट इट इन फ्यूचर टाइम। ओके, सो मेजरली आज हम फोकस कर रहे हैं, सो हाउ टू साइन इन। मेजरली हमारा मेजर फोकस है आज के लिए, साइन इन कैसे करेंगे, यहां पर हमने डिस्कस किया। सो फर्स्ट कमांड होगा जे आई स्टार 1234, इट इज 4 डिजिट न्यूमेरिक आईडी। ए 2 डिजिट अल्फा और अल्फा न्यूमेरिक आईडी, स्लैश इज अ सेपरेटर, GS general sales. Okay, it is a general sales. So now let us do the practicals. Practicals में कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। I'll show you the practicals also, how exactly the things will work. So यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया JI, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 1234 AA slash GS. So JI, everyone knows that JI. Now it is jump in. Okay, स्टार साइन इनटू ऑल एरियाज। कितने एरियाज है हमारे पास, 6 एरियाज। करेक्टली सेड, इट इज 6 एरियाज। क्या क्या है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, एरिया ई, एरिया एफ। क्लियर? सो ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 एरियाज। जो एरिया ए में जो काम होता है एरिया बी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। एरिया बी में जो काम होता है एरिया सी में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एरिया एफ में हो सकता है? हो सकता है। बट ये मत करना आधा काम एरिया ए में आधा काम एरिया बी में, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपको पूरा पूरा काम अगर एरिया ए में करना चाहते हो तो पूरा एरिया ए में ही करो। ऐसे नहीं है कि पीएनआर, आगे जो मैं बताऊंगा, पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, बुकिंग क्रिएट क्रिएट करते हैं हम। तो आइटनरी एक एरिया में सिलेक्शन कर लिया आपने, एक एरिया में आइटनरी बुक कर लिया, दूसरे एरिया में जाके आप फोन नंबर डाल रहे हो, तीसरे एरिया में डाल के कौन पैसेंजर का नेम डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से इनपुट्स में नहीं हो पाएगा। आप एरिया ए में है तो कंप्लीटली एरिया ए में कंप्लीट कर दीजिए वो काम। क्लियर? सो 1234 इज दी 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड। और ये भी जरूरी नहीं है 1234, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 1234 लिया है, हर बार आपको 1234 नहीं मिलेगा। सो इट कैन बी ऑफ एनी कॉम्बिनेशंस, बट इट विल बी अ न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन, बट इतना ध्यान रख लेना न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस होंगे। AA, it is again it is a sign in code,
ये अल्फास में भी हो सकता है या अल्फा न्यूमेरिक में भी हो सकता है। लाइक यहाँ पर देखो पूरा अल्फास है, ए कंप्लीटली ऑफ अल्फास। इट कैन बी लाइक G9, सो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। स्लैश सेपरेटर है, जीएस इज फॉर जनरल सेल्स। जनरल सेल्स इसका मतलब ये होता है, जनरल सेल्स में आपका ड्यूटी कोड होता है इसका, इसको हम ड्यूटी कोड बोलते हैं। जनरल सेल्स का ड्यूटी कोड भी है, और एजेंट सेल्स का भी ड्यूटी कोड है, सुपरवाइजर का भी ड्यूटी कोड है, एंड बहुत सारे ड्यूटी कोड्स हैं दैट वी विल डिस्कस इट लेटर। सो अब यहाँ पर देखते हैं सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसे होगा। जैसे कि ये मैंने कमांड कर दिया, मैंने यहाँ पर इनपुट तो कर दिया, तो सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या होगा हम देखेंगे। सो जैसे हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया, सिस्टम का कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है। सो जब भी आप कोई भी कमांड आप दोगे, तो उसका जो भी आप कमांड आपने एंटर किया, इनपुट किया, उसी का रेस्पॉन्स में एक आउटपुट भी आता है। सो उस आउटपुट को भी हमें समझना जरूरी है। ओके, सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन अबाउट दिस आउटपुट। आउटपुट क्या है, ये क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आपके लिए। सो द फर्स्ट थिंग, ओके, द फर्स्ट थिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ। सो हमारे पास ना यहाँ पर 6 एरियाज है। ठीक है, मैंने ये भी बोला है आपको, फर्स्ट आप साइन इन करोगे तो इमीडिएटली आप एरिया ए में एंटर करोगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप बाय डिफॉल्ट एरिया ए इज इन। एरिया एरिया ए इज इन का मतलब ये होता है एरिया ए में आप करंटली हो, मतलब किस रूम में हो आप करंटली, यू आर इन एरिया ए। इसके बाद आ जाता है टोटल एरियाज कितने हैं हमारे पास, 6 एरियाज से। में बाय डिफॉल्ट आप स्टार लगाओगे तो सारे एरियाज में साइन इन करोगे। सो एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, एरिया ई एंड एरिया एफ। एंड व्हाट इट इज सेइंग, साइन कंप्लीट। साइन कंप्लीट का मतलब सब में साइन इन हो चुका है। डेट, सो टुडेज डेट इज 23rd of September। सो 23rd of September शो कर रहा है। और कौन सा ड्यूटी कोड हमने यूज किया है, जीएस। सो जीएस इज द ड्यूटी कोड जो हमने यूज किया है। सो जीएस इज द ड्यूटी कोड, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर विद दिस। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमीडियस प्रोडक्ट न्यूज, क्योंकि जब भी आप फोन ओपन करोगे तो आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस आ जाता है। ठीक है, देन यू विल बी स्टार्ट रीडिंग द नोटिफिकेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको ओपन करके आप चेक भी कर सकते हो। उसी तरीके से आप अमीडियस में साइन इन करने के बाद यू विल बी हैविंग सम लेटेस्ट न्यूज, उसी को हम अमीडियस प्रोडक्ट न्यूज बोलते हैं। ओके, ये एक अमीडियस इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, दैट इज AIS। वी विल डिस्कस अबाउट द AIS ऑल्सो लेटर। AIS स्टैंड्स फॉर अमीडियस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो करेंटली हम ये अमीडियस प्रोडक्ट न्यूज, ये भी एक अमीडियस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। तो बेसिकली जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होता है दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। और साथ में ये भी बोल रहे हैं सी GG न्यूज। अगर आप ये कमांड GG न्यूज करोगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज, आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा। And don't worry about the stars here on the left and right side of Amadeus product news. ये सिर्फ एक हाईलाइट करने के लिए, जस्ट आपको कोट करने के लिए, ये दिस इज व्हाट इट इज है। सो एक हाईलाइट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए टेक्स्ट को। सो दैट्स द रीजन दिस इज गिवन हियर। सो लेट मी erase this or this particular things. सो नेक्स्ट, जैसा कि ये अमीडियस प्रोडक्ट न्यूज यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है यहाँ पर। सो इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है हमें कतर एयरवेज के, जिसका कोड है QR। एवरीवन नोज दैट कतर एयरवेज का कोड है, क्योंकि अभी तक तो हमें समझ आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही तो हमने कोड सब कुछ तो जियोग्राफी तो कर रखा है। सो दैट इज हमें कतर एयरवेज। ओके, कतर एयरवेज का कोड है QR। ठीक है, एंजॉयज डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस, एक्सेस मतलब अमीडियस को एक्सेस करने के लिए देर आर डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके हैं। हम डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं, ओके, सेल एक्सेस भी बोलते हैं हम। दैट विल डिस्कस लेटर अबाउट द एक्सेस लेवल्स इंडिकेटर्स। इसे को एक अलग चैप्टर है हमारे पास, अमीडियस एक्सेस लेवल इंडिकेटर्स। ठीक है,
सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेना, आप लॉगिन करने के बाद आपको थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट न्यूज़ में मिलेगा, और न्यूज़ देखने के लिए आप जी जी न्यूज़ कर सकते हो, या पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ कतर एयरवेज के डायरेक्ट एक्सेस के बारे में न्यूज़ पढ़ना है, तो आप पर्टिकुलर सारे न्यूज़ पेपर होंगे, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पर्टिकुलर उस चैप्टर में जा सकते हो, जी जी न्यूज़, GEN, जी जी न्यूज़, GEN में जाओगे तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, और लेंथ में, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, सो और डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो यू कैन गेट इट हियर। कमांड क्या यूज करोगे? जी जी न्यूज़, GEN। नेक्स्ट इज अबाउट, ये हो गया फर्स्ट न्यूज़, ये हो गया सेकेंड न्यूज़। अब सेकेंड न्यूज़ में क्या आ रहा है हमारे पास? HR, विच इज हानेर। हानेर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, so it is very beautiful concept to understand about the Han Air. So जब ticketing part आएगा, then I'll emphasize more on this Han Air. So it is saying that Han Air now in immediate access, और इसके बारे में GG News AIR में जाओगे, you will have the detailed information. So next is Moldovan Airlines, एक एयरलाइन है जिसका कोड है 2M, नाउ इन डायरेक्ट एक्सेस। इट इज सेम लाइक ए कतर एयरवेज का इंफॉर्मेशन जैसा, जैसा कतर एयरवेज डायरेक्ट एक्सेस में आ गया, सेम मोल्डोवियन एयरलाइंस कतर एयरवेज डायरेक्ट एक्सेस में आ गया। और इसके लिए न्यूज़ पढ़ना है तो आपको GG न्यूज़ AIR1 एंटर करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अमीडियस कमांड्स भी दे रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को इन डिटेल आपको पढ़ना है तो आपको कौन सा कमांड एंटर करना होगा। नेक्स्ट इज HQ स्टैंड्स फॉर द होटल लिंक के बारे में, नाउ अवेलेबल इन कंप्लीट एक्सेस, और इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जानकारी आपको GG न्यूज़ HTL। HTL यूजुअली स्टैंड्स अमीडियस में, हम जब भी हम HTL करते दैट इज फॉर द होटल्स, दैट इज ऑलवेज फॉर द होटल्स, राइट। लेट अस प्रोसीड अहेड। सो नेक्स्ट अभी आगे मूव करेंगे हम, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ इंफॉर्मेशन हाईलाइट किया हुआ है, एंड द हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन इज adults stay free फ्लाई ब्रिटिश एयरवेज। इसका मतलब फ्लाई ब्रिटिश एयरवेज में फ्लाई करोगे तो अडल्ट स्टे कर सकते हैं टू लंदन ऑन इस पर्टिकुलर फेयर में। ध्यान रखना, इट इज दिस पर्टिकुलर फेयर बेसिस यूज करा हुआ है। वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फेयर बेसिस एंड देयर यूसेज। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू डिस्क्रिप्शन अबाउट द फेयर बेसिस, तो फेयर बेसिस के बारे में और समझेंगे हम डिटेलली। सो यहाँ पर अभी के लिए LKX ITS फेयर है, एंड गेट अप टू 2 नाइट्स फ्री होटल। मतलब आप ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू लंदन जाओगे तो आपको 2 नाइट्स का होटल स्टे फ्री में मिल जाएगा। और इसके बारे में सारे जानकारी चाहिए आपको, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको करना होगा कमांड GGAIRBAUSGP02B। आप करोगे ये कमांड यूज करोगे, देन यू कैन पूरा इंफॉर्मेशन डिटेली आप पढ़ सकते। सो अभी तक हमने क्या किया? मेजरली हमें कमांड सीखा है, कैसे करना है, हमें साइन इन कैसे करना है, JI*1234AA/GS एक कमांड यूज किया हमने। और प्रैक्टिकली हमने ये भी देखा, ये कमांड यूज करने के बाद रिस्पॉन्स क्या होगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स। सिस्टम आपने इनपुट तो दे दिया, तो सिस्टम का आउटपुट क्या है, सिस्टम का आउटपुट, ये सारी चीजें हमने, ये पर्टिकुलर पार्ट समझ लिया हमने, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डिस्प्ले ऑफ Amadeus साइन इन, ओके। अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साइन इन तो कर दिया हमने, फिर साइन आउट कैसे करेंगे? गॉट इट। तो साइन आउट करने के लिए यहाँ पर हम एक डिवीजन करूंगा यहाँ पर आपको, ताकि दोनों एक साथ रहे हमारे पास। तो अभी हम सीखेंगे यहाँ पर साइन आउट के बारे में, साइन आउट। और जंप आउट करने के लिए क्या कमांड होगा, आप लोग ही बता दो। तो जंप
जंप इन करने के लिए जे आई होता है, तो जंप आउट करने के लिए क्या कमांड होता है? ठीक है, सो द कमांड इज जे ओ। ठीक है, जे ओ करोगे तो जंप आउट हो जाएगा, जंप आउट फ्रॉम करंट एरिया। यस, जंप आउट फ्रॉम करंट एरिया। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो जे ओ करोगे, जिस एरिया में आप हो उसी एरिया से बाहर आ जाओगे। ठीक है, उसी एरिया से साइन आउट हो जाओगे, दैट इज जंप आउट। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, मुझे सारे एरियाज में जंप आउट करना, मतलब सारे एरियाज ए बी सी डी ई एफ, सारे एरिया से मुझे बाहर आना है, सो इसके लिए कमांड होगा जे ओ स्टार। जब आप एंटर करोगे कमांड जे ओ स्टार, इसका मतलब है साइन आउट फ्रॉम ऑल एरियाज, साइन आउट फ्रॉम ऑल दी एरियाज। सो इसका मतलब होता है, दैट इज द कमांड जे आई इज फॉर जंप इन, जे ओ स्टार इज फॉर जंप आउट। सिंपल, जे आई स्टार इज फॉर साइन इन टू ऑल एरियाज, जे ओ स्टार जंप आउट फ्रॉम ऑल एरियाज। मतलब जंप आउट को हम दूसरा एक नॉर्मल एक कंप्यूटर लैंग्वेज में समझने के लिए इट इज साइन आउट। क्लियर? लॉग आउट। क्लियर विद दिस? तो इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे अभी, आई विल शो यू द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट हमारे पास कमांड हमें यूज करना होगा, यहाँ पर अभी यूज करेंगे हम, जो अब साइन आउट मैं सारे एरिया से करूंगा, जे वो स्टार करूंगा, सो इट विल बी द साइन आउट फ्रॉम ऑल द एरियाज। ठीक है, टोटल कितने एरियाज है हमारे पास? टोटल 6 एरियाज है हमारे पास। ठीक है, सो लेट मी हिट द एंटर बटन। जैसे बटन एंटर बटन हिट कर दिया, सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्पॉन्स। अगर आप यहाँ देख सकते हो, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस टर्मिनल आईडी, ऑफिस आईडी, सूडो सिटी कोड लेटर। तो अभी के लिए आप देख सकते हो एरियाज, टोटल एरियाज कितने हैं हमारे पास? देर आर टोटल 6 एरियाज। कैसे हैं? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6। सो A B C D E F। और उनका स्टेटस क्या शो कर रहा है? स्टेटस देखो यहाँ पर, नॉट साइंड इन। बी का भी देखो नॉट साइंड इन, सबके लिए नॉट साइंड इन शो कर रहा है। द रीजन वाई इट इज शोइंग नॉट साइंड इन इज हमने जेओ स्टार किया है, जेओ स्टार किया इसलिए साइन आउट हो गया। क्लियर विद दिस? और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप ये सारे इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे अभी, बट हमारा मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ साइन इन करने के लिए। सो लेट मी गिव यू द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक बार कमांड्स लिख के बताऊंगा मैं आपको। जे आई स्टार, इट कैन बी लाइक 8536K8 AS भी हो सकता है, एजेंट सेल्स के लिए। ठीक है, अगर मैं मुझे मुझे इसी एरिया से साइन आउट करना है तो JO स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना साइन इन करने के लिए, जो भी आपका न्यूमेरिक कोड आपको जो भी यूज करना चाहते हो आप यूज करके आप न्यूमेरिक 4 डिजिट्स न्यूमेरिक कोड एंड 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। वेदर सुपरवाइजर साइन इन करना है तो एसयू यूज कर सकते हो, और एजेंट सेल्स में अगर ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो या करना चाहते हो तो आप AS यूज कर सकते हो। GS यूज करोगे जनरल सेल्स एजेंट्स के लिए, जो मेजरली एयरलाइन का डायरेक्टली साइन इन में काम कर रहे हो आप। सो तो अभी के लिए यहीं तक है हमारा साइन इन के बारे में। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने बेसिक्स तक ही रखा है, क्योंकि और भी एडवांस लेवल का भी होता है इसमें साइन इन करने के लिए, बट अभी स्टार्टिंग के लिए हमें इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर टाइम।